अब इसको लेकर हाई राइज सोसाइटी में सबसे ज्यादा लोगों में दहशत देखने को मिली है, क्योंकि कई मंजिला टावर है और दिल्ली एनसीआर में जो गौतम बुद्ध नगर है वो हाई राइज सोसाइटियों के लिए ही ज्यादा जाना जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किलें उन लोगों के लिए खड़ी हो जाती है जो 25 या 20 मंजिला फ्लोर पर रह रहे हैं। ऐसे में बहुत जल्दी से नीचे तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। और गनीमत ये रही कि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे कोई जानमाल का नुकसान की खबरें आई, लेकिन जिस तरह से भूकंप के तेज झटके लगातार दिल्ली एनसीआर में पिछले काफी समय से महसूस किए जा रहे हैं, वो जरूर चिंता का विषय है और लोगों को परेशानियां खड़ी कर देता है। अभी कुछ ही सेकंड पहले जब ये भूकंप आया है, कुछ समय पहले, तो कई सोसाइटी ऐसी थी जहां से लोग निकल निकल कर बाहर आए, उनमें दहशत देखने को मिली। जो पहले दूसरे फ्लोर पर थे वो आसानी से नीचे तक पहुंच गए। हालांकि सेकंडों का खेल ये होता है, इतने में ही कोई बड़ी घटना भी हो जाती है, लेकिन गनीमत ये रही ऊपर वाले का करम ये है कि लोगों को अभी तक कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं, वो लोगों को काफी मुश्किल है और चिंताजनक है, और काफी लोगों में जो परेशानियां हैं, बेहद चिंताजनक, और ऐसे में वही बौखलाहट लोगों में देखने को भी मिली। दिनेश रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि एपिसेंटर का पता लग चुका है और ये एपिसेंटर रोहतक ही रहा था। आइए दिनेश से और जानकारी लें। दिनेश, रोहतक ही एपिसेंटर रहा था, क्या माहौल उस वक्त वहां पर बन गया, किस तरीके से भूकंप के झटकों का एहसास? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह की ये घटना है और करीबन 10 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कुछ भी समझ पाते, इससे पहले ही जो है अचानक से भूकंप आ गया। और ये कोई नई बात नहीं है कि भूकंप का जो केंद्र है वो रोहतक रहा है। इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है जब जो भूकंप का केंद्र है वो रोहतक रहा है। यानी पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में 3 से 4 बार जो भूकंप के झटके हैं वो रोहतक में महसूस किए गए हैं। अफरा तफरी का माहौल मच गया, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, लोग ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो भूकंप के झटके, जो तेज झटके जो महसूस किए गए हैं, उससे पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। तो कहीं ना कहीं, हालांकि अभी तक जो जान माल का जो नुकसान है उसकी खबरें कहीं से नहीं आ रही हैं, लेकिन लोगों में जो डर था वो साफ देखा जा रहा है। बिल्कुल दिनेश, एपिसेंटर का तो पता लग गया कि रोहतक ही एपिसेंटर था। क्या रिक्टर स्केल पर क्या तीव्रता थी उसका मालूम पता लग पाया है? देखिए, अलग अलग लोगों की जो धारणाएं हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी तक जो है ये घोषणा जो है बात नहीं सामने आई है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो कितनी आकी गई है। लेकिन जो जिस तरह से जो झटके महसूस किए गए थे उससे साफ देखा जा सकता है कि जो भूकंप की जो तीव्रता है वो 5 दशमलव से ज्यादा हो सकती है। हालांकि अभी कुछ ही देर में जो आंकड़े हैं वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, कुछ ही देर में आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। क्या स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी? क्या लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे? क्योंकि ऑलरेडी मूसलाधार बारिश चल रही है, एक तरफ लोग ऑलरेडी बारिश से परेशान हैं, जलभराव की स्थिति बन गई है, ट्रैफिक है, और अब ये अर्थक्वेक। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए थे। 10 सेकंड में लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलने जो है शुरू हो गए। इसके अलावा जो गली में है वो लोग इकट्ठा हो गए, कुछ भी समझ पाते इससे पहले ही जो भूकंप के जो झटके। बिल्कुल मेहंदी, मैं आपके पास आऊंगी। एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड भी हमारे सामने आ गया है, 4.1 का मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये एस्टिमेट है, और अगर 4 की तीव्रता का ये भूकंप रहा है जो कि 10 सेकंड तक जिसका एहसास देखने को मिला है, तो लाजमी है कि एक बेहद बड़ा अर्थक्वेक था। बिल्कुल हर्षा, देखिए जैसे ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, तो बेशक जो तीव्रता है वो फिलहाल अभी एस्टिमेटेड पता लग रही है, जो कि 4.1 यानी कि 4.1 बताई जा रही है। लेकिन अगर ऑफिशियल डेटा की बात की जाए तो हो सकता है 10 सेकंड ये जो भूकंप के झटके रहे जिससे लोगों में हड़कंप मचा, तो 4.1 से भी ज्यादा जो तीव्रता है वो हो सकती है, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड डेटा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 4.8 भी इस भूकंप का जो तीव्रता है, जो रिक्टर स्केल है, वो हो सकता है। हालांकि डर लगा था काफी, ऐसे ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस? हाँ, काफी तेज था। काफी तेज था। हाँ जी। अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि भूकंप आना तो ठीक नहीं है? भूकंप आना ठीक नहीं है, तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है, तो जो रोड पे हैं वो तो थोड़ा सेफ भी हैं, और जो मकानों में, बिल्डिंगों में, उनके लिए तो अनसेफ है।
संदीप सिंह। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, फील हुआ आपका? जी फील हुआ हल्का। क्या ज़्यादा झटका था, कैसा? नहीं नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मतलब मन में डर तो होता है कि भूकंप आए? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पेड़ सब है, तो उससे डर लगता है ना, खुले में लोग जाते हैं? हाँ खुले में जाते हैं, अभी तो कोई है नहीं, अब चला गया पूरा। घरों में जो लोग हैं उनके लिए आपको लगता है रिस्क? बस अपनी सेफ्टी रखें, घर से बाहर निकल के खुले एरिया में जाए आप लोग, बस इतने कहना चाहिए। हालांकि अभी और जानकारी इसको लेकर आना बाकी है। एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड फिलहाल 4.1 बताया जा रहा है और तमाम रिएक्शंस भी आपने लोगों के सुने। कुछ लोग खासा डर गए थे, गाड़ियों से बाहर निकल गए थे। हालांकि कुछ लोगों को एहसास भी कम हुआ, बेहद ज़्यादा नहीं डरे थे, लेकिन जिस तरीके से 4 की मैग्नीट्यूड का, तकरीबन 4 की मैग्नीट्यूड का 10 सेकेंड का ये भूकंप का झटका रहा, अपने आप में बेहद डराने वाला। अकरम, आपके पास में आऊंगी। अब एटलीस्ट एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड पता लग गया है और एपिसेंटर क्या रहा ये भी पता लग गया। क्या ये भी पता लगा जा सकता है कि अर्थक्वेक आया किस वजह से? देखिए, गौतम बुद्ध नगर के अलावा जितने दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप आया है, वो अब से पहले भी इसी तरह का भूकंप आया है, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आगे किस वजह से है। लेकिन अब से पहले भी हमने जब देखा था, वो कई बार जो भूकंप आया है वो रिसेंटली जितनी बात की जाए तो वो दिल्ली एनसीआर ही उसका सेंटर रहा है और इससे लोगों को बेहद चिंता है। और अभी तक ये जो पुष्टि होनी बाकी है कि आखिर किस वजह से है, लेकिन जो उसका टाइम है, जो इसका रिएक्टर स्केल है, वो अब तक आ चुका है, जो 4.1 का बताया जा रहा है। हालांकि अभी एस्टिमेट टाइम था, लेकिन अब वो पुष्टि उसकी हो चुकी है। लेकिन अब तक ये आना बाकी है कि कहां पर किस वजह से भूकंप आया है, क्योंकि अब तक जितने भी हमने देखा है कि जो धरती हिलती है उसके पीछे कई बड़ी वजह भी होती है। लेकिन गनीमत ये रही कि दिल्ली एनसीआर में अभी हमने लोगों को भी सुना कि वो काफी दहशत में आ गए थे। जो लोग बिल्कुल एकदम खाली कहीं कंसंट्रेट थे किसी और चीज को लेकर, उन्होंने ये झटके महसूस किए। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गाड़ी में जा रहे हैं या फिर कहीं भी मूव कर रहे हैं, उन्हें इतना महसूस नहीं हुआ था। लेकिन जो लोग फर्श पर बैठे हो या फिर जो चेयर वगैरह बैठे हो, उनको ये महसूस हुआ है। मैंने खुद ये महसूस किया। और हम जैसे अभी लोगों से बात कर रहे थे, लोगों की सुन रहे थे कि बहुत तेज ये भूकंप था, 10 सेकंड के तकरीबन ये बताया जा रहा था। ऐसे में कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन खुदा का ये शुक्र कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के ये राहत रही है। और इस तरह के जो भूकंप आता है उससे लोगों को काफी चिंता का सबब होता है, लोगों को मुश्किलें भी बढ़ती है, दहशत भी रहती है। और सबसे ज्यादा हाई राइज सोसाइटी जो है, उन लोगों में दहशत इस समय देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं, जो गौतम बुद्ध नगर की हाई राइज सोसाइटी है, वहां पर लोग डरे हुए हैं और अभी तक वो वापस नहीं पहुंच पा रहे हैं, डरे भी होंगे। एक अपडेटेड जानकारी दर्शकों को दे दें कि मैग्नीट्यूड 4.5 का फिलहाल अपडेट हो चला है। अफेक्टेड कंट्रीज भी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना बताई जा रही है, यानी कि भूकंप के झटकों का एहसास पाकिस्तान और चीन में भी हुआ है। साथ ही खाटीवास इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। मेहंदी, बिल्कुल हर्षा, देखिए समय जो है वो 9:04 रहा। ऐसे में सिर्फ भारत ही नहीं, अलग अलग देशों में भी ये जो भूकंप के झटके हैं ये महसूस किए गए। ताजा जानकारी जो फिलहाल मिल रही है कि भारत से आसपास के जो देश लगते हैं वहां पर भी जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और जिस तरीके से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बहुत तेजी झटके महसूस किए गए, जो लगातार हड़कंप दिल्ली एनसीआर में और हरियाणा में दिखा गया। बेशक कह सकते हैं कि हो सकता है कि आसपास के देशों में तीव्रता कम रही हो, महसूस कम हुआ हो, लेकिन ये जो झटके हैं वो आसपास के देशों में भी महसूस किए गए हैं। हालांकि जो हड़कंप है वो हमने अपनी आंखों से देखा कि महज 10 सेकंड का जो भूकंप है उससे लोगों में कितना ज्यादा हड़कंप मचा, किस तरीके से जो लोग हैं वो डर कर अपने घरों से भी बाहर निकलते हुए सामने आए। और ऑफिस का फिलहाल ऑफिस का समय हो चला है, लोग ऑफिस में भी पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में जो भागते हुए लोग बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए, क्योंकि महज जो है 10 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं अगर भूकंप की हिसाब से देखें। तो ऐसे में फिलहाल जो ज्यादा जानकारी मिल रही है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, आसपास के देशों में भी ये जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और इसका जो एपिसेंटर है हर्षा, वो फिलहाल हरियाणा बताया जा रहा है कि हरियाणा के रोहतक के आसपास ये जो एपिसेंटर है वो रहा। अब रोहतक और झज्जर के बीच में कहीं ना कहीं ये जो एपिसेंटर है वो रहा, जिसकी वजह से ये जो तेज झटके हैं वो पूरे ही देश में महसूस किए गए हैं। और
देशों में भी जो इसकी इफेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं महसूस किए गए हैं। हालांकि इस अर्थक्वेक के पीछे की वजह क्या है, हालांकि वजह होती है जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट की वजह से भूकंप आते हैं, लेकिन इतने फ्रीक्वेंट भूकंप आना बेशक बहुत एक चिंता का विषय है। तो ऐसे में सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक आधिकारिक और एक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस भूकंप को लेकर वो कुछ ही समय में सामने भी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल तीव्रता को लेकर जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो 4.1 से ज्यादा हो सकता है। ऐसा एक्सपेक्टेड है हर्षा कि 4.4 या फिर 4.5 के आसपास जो ये रिक्टर स्केल है वो होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही महज 10 सेकंड का भी जो भूकंप है वो काफी ज्यादा तेज महसूस किया गया है। जी बिल्कुल मेहंदी, बेहद ज़्यादा तेज़ ये भूकंप का झटका रहा, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि आधी रात को ये भूकंप का झटका नहीं आया, क्योंकि इससे पहले जो भूकंप के झटके थे वो रात को आए थे, जिसके चलते और भी ज़्यादा हड़कंप, क्योंकि लोग अपनी नींदों में होते हैं, बिस्तरों में होते हैं और अचानक से इस तरीके से भूकंप का झटका आता है तो लाजमी बेहद ज़्यादा डर जाते हैं। 9:04 का समय रहा ताकि लोग थोड़ा बहुत मेंटली प्रिपेयर भी हो पाए, अपने घरों से बाहर निकल पाए। अकरम, जो हमने रिसेंटली देखा था वो रात के समय में था, और अभी जो है तो उसमें ज्यादातर चूंकि 9 बज चुके हैं, ज्यादातर लोग काम पर निकले हुए हैं, हाईवे सड़कों पर हैं, और जो कुछ लोग हाई राइज सोसाइटी या सेक्टरों में जो है तो उन्हें जब ये महसूस हुआ वो तुरंत बाहर निकले हैं, और लोगों में एक पैनिक स्थिति भी है, क्योंकि जिस तरह से भूकंप पहले आता था और उससे लोगों को मुश्किलें होती थी, और अब इस समय जो भूकंप आया उसको लेकर गनीमत ये रही कि एक तो कहीं से कोई बड़ी घटना की खबर नहीं है, ऊपर वाले का शुक्र है कि सब लोग सही सलामत है, और दूसरा ये है कि जो टाइम मिल गया लोगों को अपनी जान बचाने का या बाहर तक निकलने का, हालांकि 10 सेकंड का समय में बहुत देर हो जाती है, लोग अगर सचेत नहीं हो, लोग नहीं समझ पाएंगे भूकंप आया है, तो ऐसे में देर भी हो जाती है। लेकिन जिस तरह से समय 9 बजे का था, उस समय जब ये भूकंप आया तो लोग बाहर भी निकले हैं, और जो अलग अलग सेक्टर और सोसाइटियों की तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी साझा कर रहे हैं कि उस समय उन्होंने क्या किया। जो समझदार या जो कहें जो जागरूक लोग होते हैं वो तुरंत बाहर निकलते हैं, लेकिन भूकंप का जो समय होता है वो 4 से 5 या 10 सेकंड होता है, और उसके बाद ही लोगों को समझना मुश्किल होता है, और ये थोड़ी देर फिर भी आने की संभावना रहती है। इसको लेकर भी अभी तक लोग जो सोसाइटियों में हैं, जो सेक्टरों में हैं या जो सड़कों पे हैं, वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय और गुजरे, अगर जो विभाग की तरफ से ये पुष्टि कर दी जाए कि अभी नहीं अब सब कुछ नॉर्मल है, तब ये लोग अपने अपने घरों में वापस जाएं। लेकिन अभी तक जिस तरह से हमने पिछली बार भी देखा था कि थोड़ी देर के बाद से फिर से भूकंप आया था, तो इसको लेकर लोगों में अभी दहशत है, और अभी भी जो पार्क हो, सोसाइटी हो या जो सड़कें हैं वहां पर लोग इकट्ठा हैं, और ये सरकार, ये जो विभाग है संबंधित उसकी तरफ से ये पुष्टि होने का इंतजार कर रहे हैं कि अब वो सेफ हैं और आराम से अपने घर जा सकते हैं। तो इसको लेकर लोगों में काफी दहशत है, और दिल्ली एनसीआर के अलावा कई जगह में ये भूकंप, जैसा कि बताया गया है कि कई जगह कई देशों में महसूस किया गया है, इसका रिएक्टर स्केल भी बताया गया, और उसको लेकर अभी जो विभाग है उसकी तरफ से बताया जाएगा कि कितना रिएक्टर स्केल पर, हालांकि 4.1 बताया गया है, और इसकी तीव्रता और इसकी तमाम जो बातें हैं वो अब थोड़ी ही देर में आधिकारिक पुष्टि के साथ बताई जाएंगी, तो जिसका इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी लोग अपने सोसाइटी और सेक्टरों के बाहर जो कॉमन एरिया है वहां पर रुके हुए हैं, ताकि अभी और जो समय स्पेंड कर देखे जा सके अच्छे से तसल्ली के बाद वो अपने घर में वापस लौटे। लगातार जानकारियां अपडेट हो रही है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था 4.4 की तीव्रता, लेकिन फिलहाल अपडेटेड जानकारी के मुताबिक 4.5 का मैग्नीट्यूड रहा है। हालांकि एमपी सेंटर खाटीवास हरियाणा से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहा। जी देखिए, बिल्कुल हाँ, जो जिस तरह से अभी अपडेट और जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो हरियाणा के पास एपिक सेंटर है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने भी बताया था जिस तरह से। अकरम, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, कुछ लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस पूरे अर्थक्वेक को लेकर, वो भी सुनवा दे दर्शकों को। उसमें मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। सुबह जब आज भूकंप आया तो आप उस टाइम क्या थे? हम तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था, तो हमें बड़ा मतलब डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी मतलब डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि मतलब कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें। धन्यवाद।
तो ये तमाम लोगों के रिएक्शंस। अब कुछ लोग डरे हैं, कुछ लोगों को महसूस भी नहीं हुए, लेकिन कुछ लोग इतनी ज़्यादा दहशत में कि अपनी गाड़ियों से, अपने घरों से बाहर निकल आए। ख़ास तौर पे जिस तरीके से साल की शुरुआत से ही बेहद ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, वो अपने आप में एक बेहद बड़ा कंसर्न रेज करते हैं। इसको लेकर सीस्मोलॉजिस्ट भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इस साल की शुरुआत से इतने ज़्यादा भूकंप के झटकों का एहसास क्यों देखने को मिला है। एक भूकंप का झटका हमने म्यांमार में देखा, जो अपने साथ खासा तबाही लेकर आया था, जिसके बाद लोगों के मन में अब भूकंप को लेकर खासा भय बैठ गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज मेरठ से जुड़ गए हैं। पंकज, मेरठ में क्या कुछ एहसास रहा इस पूरे भूकंप का? की बात करें तो जैसे ही मेरठ में भूकंप के झटके लगे, लोगों ने महसूस किए तो वो अपने घर से बाहर निकल कर आए। उनमें दहशत का माहौल था। मैं सबसे पहले मेरठ की एक राजकमल सोसाइटी है, उसके अंदर पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लोग बाहर निकल के आए थे। जब उन्होंने लगा कि राहत है तो वापस अपने घरों में लौट गए। दूसरी तरफ की एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ कि अभी भी जो महिलाएं हैं वो हालांकि भूकंप को लेकर यहाँ बात करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, उसमें भय का माहौल लोगों में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, भूकंप के झटकों की वजह से अब तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और लाजमी है कि आपस में डिस्कशन भी कर रहे होंगे कि किस तरीके से भूकंप आया था, क्या कुछ उनके घर पे हुआ, किस तरीके से पैनिक की स्थिति बन गई थी। मेहंदी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार सीस्मोलॉजिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि एक बेहद बड़ा कंसर्न बन गया है। साल की शुरुआत से ही इस बार बेहद ज़्यादा भूकंप के झटकों का एहसास, और पहले बेशक लोग अर्थक्वेक्स को लाइटली ले लेते थे, लेकिन म्यांमार में जो बेहद बड़ा भूकंप का झटका देखा गया, जिसके बाद खासा तबाही, इमरजेंसी की स्थिति, हाई राइज बिल्डिंग ध्वस्त, ऐसे में अब लोगों के बीच में अर्थक्वेक को लेकर एक अलग तरह का भय भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हर्षद, देखिए जिस तरीके से म्यांमार की स्थिति सभी ने देखी, जो वहां से पिक्चर्स और वीडियोस निकलकर सामने आए, तो बेशक सभी के मन में एक अर्थक्वेक को लेकर अब भय बना हुआ है। क्योंकि जो तबाही अर्थक्वेक अपने साथ लेकर आता है वो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता है। क्योंकि महज 10 सेकंड का आज का भूकंप जो था वो बहुत ज्यादा तबाही लेकर आ सकता था। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि फिलहाल कोई जान माल की हानि का जो खबर है वो फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो म्यांमार में सभी लोगों ने देखा, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में देखा कि एक भूकंप जो है वो किस तरीके से तबाही लेके आया था। तो बेशक अब सभी जो लोग हैं पूरे विश्व के भूकंप को लेकर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि दहशत में चले जाते हैं। काफी ज्यादा हड़कंप भूकंप की वजह से मच भी जाता है। तो ऐसे में अगर आज के भूकंप की भी बात की जाए तो 10 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं, ये कहा जा सकता है। हालांकि अगर सोचने में जाए तो सोचने में 10 सेकंड बहुत कम लगते हैं, लेकिन अगर भूकंप के फैक्टर से देखा जाए तो 10 सेकंड तबाही मचाने के लिए बहुत ज्यादा माने जाते हैं। और जिस तरीके से ये भूकंप फील किया गया है, जिसका रिक्टर स्केल 4.4 बताया जा रहा है, जिसका एपिसेंटर जो है वो झज्जर बताया जा रहा है, और झटके जैसे ही महसूस हुए लोगों की गाड़ियां हिलने लगी, घरों में जो सामान था वो हिलने लगा। तो उसको देखते हुए सभी लोग अपने घरों से जिस तरीके से बाहर निकलते हुए नजर आए, तो बेशक जो दहशत है वो लोगों में बहुत ज्यादा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए, क्योंकि सुबह 9:04 का ये समय था जब भूकंप आए। कुछ लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग उस समय पर भी ऐसा हो सकता है कि अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हो, सो रहे हो। तो ऐसे में बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। लेकिन दहशत जो है वो हमने भी अपनी आंखों से देखी, क्योंकि हम भी ग्राउंड पर मौजूद थे। और जैसे ही ये जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए, तो ऑफिस से, बिल्डिंग से जो लोग हैं वो तुरंत प्रभाव से बाहर भागते हुए नजर आए और सेफ स्पेस ढूंढने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन महज 10 सेकंड का समय था, इतने लोग बिल्डिंग से बाहर निकलने की कवायद में जुटे हुए थे। इतने लोगों को समझ में आया कि ये भूकंप है, इतने भूकंप के जो झटके हैं वो नरमाना शुरू हो गए थे, बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी जो दहशत है वो बाद तक भी रहती है, क्योंकि भूकंप खत्म होने के बाद भी, यानी कि 10 सेकंड के बाद जो लोग हैं वो आपस में चर्चाएं कर रहे थे कि बहुत तेज भूकंप महसूस किया गया, और सब ये जो है कयास भी लगाने लगे और ये सब बातचीत भी करने लगी कि कोई हानि ना हुई हो, किसी तरीके की जान माल का कोई नुकसान इस भूकंप की वजह से ना हुआ हो। क्योंकि इस साल जिस तरीके से भूकंप की जो घटनाएं
हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है यानी कि सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट, जितने साइंटिस्ट हैं वो लगातार इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि आखिरकार कारण क्या है कि 2025 की शुरुआत से ही ये जो भूकंप के झटके हैं वो लगातार सिर्फ भारत में ही नहीं, हर्षा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये नोट करना, ये पूरे विश्व में महसूस किए जा रहे हैं, अलग अलग देशों में महसूस किए जा रहे हैं। और जो भूकंप है वो अपने साथ एक बड़ी तबाही, एक भारी तबाही लेकर आता है। तो ऐसे में बहुत रिस्की एक ये फिनोमेना है अर्थक्वेक का जो कि आता है। तो ऐसे में सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं वो भी लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कुछ इसके और फैक्टर्स हो सकते हैं उस पर भी लगातार फिलहाल स्टडी चल रही है। जी बिल्कुल, साल की शुरुआत से ही तमाम अर्थक्वेक्स देखे गए, लेकिन ये जो भूकंप का झटका इस बार देखा गया अकरम, ये अपने आप में बेहद ज़्यादा दहलाने वाला था। क्योंकि एक तो ऑलरेडी जिस तरीके से म्यांमार में भूकंप का झटका आया था, चंद सेकंड का वो भूकंप का झटका, जिसके बाद तमाम बिल्डिंग ध्वस्त, लोगों के लिए साथ क्या कुछ हुआ था वो हम सभी ने देखा। इमरजेंसी की स्थिति वहां पर लागू करनी पड़ी थी। ऐसे में एक तो वो फैक्टर भी है, दूसरा साल की शुरुआत से ही लगातार भूकंप के झटके, हालांकि इससे पहले वाले तीव्रता में कम रहे, लेकिन ये वाला भूकंप का झटका वाकई काफी तेज भी था और काफी लंबे समय तक के लिए भी था। देखिए हर्षा, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से अभी अगर हम साल की शुरुआत की बात करें, जो दिल्ली एनसीआर में भूकंप आ रहा है, 17 फरवरी को सुबह 5:30 बजे करीब ये भूकंप आया था, जिसकी गहराई का जो केंद्र था वो 5 किलोमीटर था। अकरम, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, कुछ रिएक्शंस पहले दर्शकों को सुना दें। बाहर भागे और एकदम सारे बाहर आके खड़े हो गए हम। कैसा फील हो रहा था? कितना तेज था भूकंप? नहीं, तेज था भूकंप, तो झटका लगा, अच्छी तरह से धरती हिली और ऐसा लगा कि बहुत तेज झटका लग रहा है जैसे, तभी मैंने आवाज दी लड़कों को। बबलू नाम है जी मेरा। अच्छा, अभी भूकंप आया था, पता चला? हाँ जी, पता चला था। मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ। तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे धरती हिली बहुत तेज से एकदम, तो हम सब लोग बाहर आ गए। तेज था भूकंप? पूरा एकदम हिल गए, थोड़ी धरती से हिला था पूरा, तो हमें पता लग गया था। तो हम सारे लोग, सारे जितने फैक्ट्री में थे सब बाहर आ गए। आपने सुने किस तरीके से कई लोग घबरा गए थे, घरों से बाहर निकल आए थे, और उनका भी यही कहना है कि भूकंप के झटके वाकई काफ़ी तेज थे, उसका एहसास हुआ है। और रिक्टर स्केल पर भी इनकी तीव्रता 4.5 की रही है। तो लाजमी है कि अपने आप में बेहद तेज भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर की धरती कांपती हुई नजर आई 9:04 पर, और एपिसेंटर बताया जा रहा है खाटीवास से 3 किलोमीटर की दूरी पर। हालांकि इसका रीजन क्या रहा, इसको लेकर भी जल्द जानकारी मिलेगी, लेकिन गनीमत फिलहाल इसी बात की कि कोई जानमाल के नुकसान की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि लोगों के बीच में डर का माहौल जरूर बन गया, लेकिन जिस तरीके से सुबह का वक्त था तो लोगों के पास समय भी था, मेंटली एक्टिव भी थे, ताकि वो अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। अकरम, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो 17 फरवरी को ये भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया था, जिसका एपिसेंटर दिल्ली था, और उसमें 5 किलोमीटर नीचे जमीन की गहराई पर तक उसकी आहट सुनी गई थी। और उसको लेकर जो सुबह लोग समय से 5:36 का था, ऐसे में लोगों सोए भी हुए थे, तो कुछ लोगों को पता नहीं पाया, कुछ पार्क में टहल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी काफी तेज भूकंप था। और आज जो 9:04 पर आया, गनीमत ये रही है कि लोग सभी सड़कों पे हैं या फिर अपने अपने काम पे निकल चुके हैं। ऐसे में जो 10 सेकंड के लिए भूकंप आया है वो 4.4 के तीव्रता बताई जा रही है, जिससे कि 10 सेकंड का समय था। जैसे अभी हमारी सहयोगी मेहंदी बता रही थी कि 10 सेकंड का समय बहुत कम होता है आदमी को संभल पाने में, और भूकंप से अपने आप को सेव करने में इतनी देर में बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। जैसे हमने म्यांमार में देखा, उसमें बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। लेकिन सबसे अच्छी और सुखद खबर यही है कि दिल्ली एनसीआर में अभी तक कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हालांकि इसकी तीव्रता क्या थी, इसकी तीव्रता इसको बता दी गई है। इसके अलावा जो भूकंप का कारण क्या था वो अभी स्पष्ट रूप से नहीं आधिकारिक तौर पर सामने आया। लेकिन अगर भूकंप के आने की बात की जाए तो पृथ्वी के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं वो आपस में घूमती हैं, और जब वो टकराती हैं तो उसके बाद कोने उसके मुड़ जाते हैं।